हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यह जानकारी आई है एमपी बोर्ड के तरफ से कि 26 जुलाई से स्कूल शुरू हो रही है आपकी 11th और 12th की क्लासेस। तो आपको स्कूल जाना है ना, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए, ठीक है बच्चों। और अब हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जो क्लास 12th की वीडियोज़ रह गई थी हमारी, बाकी कुछ है ना। तो हम 12th में देख रहे थे कि चैप्टर नंबर जो 4 है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था। अब आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि 4.2 के सॉल्यूशन की, ठीक है बच्चों। तो 4.2 को पढ़ने से पहले मैं आपसे वही एक बार रिपीट करूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक 4.2 का यदि इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन देख लें, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं, अगर आप इंट्रो नहीं देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। और सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर में, ठीक। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास। कहता है कि बिना प्रश्न किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी हमको प्रसरण नहीं करना है और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है, प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। मतलब 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एक यहाँ पर सारणिक है बराबर 0, मतलब इस सारणिक का मान 0 होता है, मुझे ही प्रूव करना है बिना प्रसरण किए हुए, है ना। जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसमें हम प्रसरण कर रहे थे, लेकिन यहाँ प्रसरण नहीं करना, यहाँ पर मुझे किसकी आवश्यकता है, गुणधर्म की। हम है ना गुणधर्म से इसको बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके हल में आप लिखेंगे बेटा कि अब क्या काम करना है कि मैं ये कह सकता हूँ हल में एक बार वही लिख लेते हैं कि x प्लस a, y b, y प्लस b एंड z प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से कह दिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि कॉलम C2 है ना, कॉलम C2 टेस्ट टू C1 प्लस C2, ये संख्या लिख सकते हैं हम कि मैं क्या काम कर रहा हूँ कि कॉलम C2 में C1 और C2 को जोड़ रहा हूँ। तो x और ये y और z जैसा का वैसा रहने दीजिए, ठीक। अब a प्लस एक्स कर देते या x प्लस a कर दे, देखो ना C1 प्लस C2, मतलब दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो जाएगा x प्लस a, ये हो जाएगा y प्लस b और हो जाएगा z प्लस c। इसकी बात करें तो इसको जैसा का वैसा रखना है, मतलब x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। अब देखिए इस सारणिक में देखो ना, ये C1 और C2 एंड C3 जो है वो कैसे दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहे हैं इक्वल। तो हमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। क्या होता है ये, किसके कारण होता है, ये गुणधर्म के कारण, है ना, गुणधर्म के कारण। गुणधर्म क्या कहता है कि यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कैसे हो जाए, यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कैसे होना चाहिए बोलो, अगर इक्वल है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमने ये 0 लिख दिया और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। कहता है कि a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a, ठीक है। इसी प्रकार से b माइनस सी, c माइनस a एंड a माइनस b, फिर c माइनस a, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c, ओके, इज इक्वल टू 0, मतलब इसे भी 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, a माइनस b एंड c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या काम कर सकते हैं, सोचो जल्दी से। मैं ये कर सकता हूँ कि अगर हम ये बात कहें कि R1 या हम C ले लेते हैं, तो क्या हो गया कि C1 के जगह में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे। अगर मैं क्या काम करूँ कि C1 के जगह में, है ना, C1 के जगह में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे, तो ध्यान से देखिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस बी प्लस है तो प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a,
इसको लिखेंगे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, एंड इसको क्या लिखेंगे कि c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब देखिए इनको लिखेंगे हम ए बी माइनस सी जैसा का वैसा, सी माइनस ए जैसा का वैसा और ए माइनस बी जैसा का वैसा। अब इसके बाद करेंगे तो c माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस बी एंड ये हो जाएगा b माइनस सी। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि ये a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b और c से c, फिर ये b से b, c से c, a से a, फिर c से c, a से a और b से b। तो अब इसको देखेंगे तो क्या लिख देंगे 0, ये हो जाएगा b माइनस सी एंड c माइनस a, फिर 0 c माइनस a माइनस b, a माइनस बी एंड ये हो जाएगा 0 a माइनस बी एंड b माइनस सी। अब देखिए इस सारणी की ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसके तीनों एलिमेंट कैसे हो गए बेटा, 0 हो गए। तो किसी भी सारणिक में, है ना, किसी भी सारणिक में यदि कोई रो या कोई कॉलम के पूरे एलिमेंट, यदि किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस सारणी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया 0, ये हमने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की, कि इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। तो इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 2 7 65 3 8 75 एंड 5 9 86 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर भी मुझे 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है, देख लीजिए 2 7 65 3 8 75 5 9 86। क्लियर है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको मैं क्लीन कर दूं यहाँ पर, अपने इसको नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं संक्रिया का यूज़ कर रहा हूँ और संक्रिया क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि C3 के प्लेस में, अगर हम C3 के प्लेस में क्या काम कर दे कि C3 माइनस, है ना, 9 इंटू C2 कर दूँ तो चलेगा, देखते हैं आता है क्या। तो ये हो जाएगा 2 7, इसको लिखेंगे 65 माइनस, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ C3 के प्लेस में C3 माइनस 9C2, तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते, पहले इनको लिखते हैं 3 8 5 9। चलो, और ये देखो अब क्या करेंगे, C3 के प्लेस में C3 माइनस 9C2, 9 का मल्टीप्लाई करूँगा C2 में, 7 9 63, तो 63 लिखेंगे, फिर होगा 75 ऋण, फिर कितना 8 9 72, फिर ये हो जाएगा 86, फिर 9 9 81। ठीक, चलो अब करेंगे इसको हल, तो ये हो जाएगा 2 7, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 3 8, इसको माइनस करता हूँ तो 3। ठीक है, उसके बाद 5 9, इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कि जो C1 इज इक्वल टू C2 है, अब सॉरी C3 है, C1 और C3 इक्वल है। और हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि यदि किसी भी सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो उनका मान कितना हो जाता है, उसका सारणी का मान 0 हो जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इसी प्रकार से ये 3 क्वेश्चन देख चुका है और प्रूव कर चुका है, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट से दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, कहता है हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1, ये BC, ये A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा CA और ये हो जाएगा BC प्लस A। ठीक, हो जाएगा 1 AB एंड C इंटू A प्लस B। ठीक है, अब देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ऐसा कि देखो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये 1 लिख दिए, 1 1, ये BC, ये CA और ये AB। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दे। ठीक, तो क्या होगा, ये होगा AB प्लस AC या CA लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे BC प्लस AB, फिर इसको लिखेंगे C इंटू ए हो जाएगा CA प्लस ये हो जाएगा आपका BC। अब क्या काम कर देंगे हम नेक्स्ट, इसमें एक काम करें कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि C3 के जगह में C3 प्लस C2 कर दें। तो क्या होगा, ये होगा 1 1 1
एंड बी सी, सी ए एंड ए बी। क्लियर है? अब इनका ऐड कर रहे हैं, देखो C3 के प्लेस में C3 प्लस C2 कर रहे हैं, मतलब ए बी प्लस बी सी, बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर वैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दूँ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए अभी इन सभी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तीनों में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा, देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हमने कॉमन ले लिए, कहाँ से? C1 में से, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर कि सॉरी C3 में से, C3 में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो बच गया यहाँ पर 1 1 1, ये हो जाएगा बेटा बी सी, फिर सी ए प्लस फिर ये ए बी। अब देखो यहाँ से सब निकल गया, तो 1 1 1। अब देखिए ध्यान से कि दो यहाँ पर कॉलम कैसे हो गए? समान हो गए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। दिख रहा है ना यहाँ तक? ये लाइन दिख रही है आपको? अब देखिए हमने क्या कहा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बोला है ना। अब देखो ना कि यहाँ पर किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ कैसे हो जाए? बोलो समान हो जाए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 लिख दिए। तो इज इक्वल टू, जब 0 का किसी भी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट कीजिए क्योंकि यहाँ से मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5th क्वेश्चन जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से क्लीन हो गया। ठीक, अब क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पर कि 5th को हल कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ही हल करेंगे इसको बेटा, ठीक है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है, चलो लिख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ये होगा बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर ये सी प्लस ए, ये होगा आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स, फिर ए प्लस बी पी पी प्लस क्यू और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे कि अगर पंक्ति और है ना स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं, यहाँ लिख देंगे पंक्ति व स्तंभों को परस्पर बदलने पर बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो ये जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगी और पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, मतलब बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, फिर क्यू प्लस आर, आर प्लस पी एंड जेड एंड क्या हो जाएगा? देखो ना एक टर्म हो गई क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और ये पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा आपका वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या काम करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, हम यहाँ पर ही कर सकते हैं कि C1 के जगह है ना हम ये बात लिख दे कि C1 टेस टू C1 माइनस C2 प्लस C3, ये सिंपली लगा दे, मतलब C1 के प्लेस में तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा लगेगी तो मैं इधर थोड़ा सा बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C1 के प्लेस में मतलब B प्लस C। अब मैं इन दोनों को पहले जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद घटा रहा हूँ, तो बेटा ध्यान से देखो ध्यान से क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस, अब यहाँ माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखो ना ये हो जाएगा C प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इसको लिखेंगे Q प्लस आर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा R प्लस पी और प्लस P प्लस क्यू, उसके बाद Y प्लस जेड माइनस ये हो जाएगा Z प्लस एक्स। ठीक है, Z प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इनको जैसा कैसा लिखेंगे तो ये C प्लस ए, ये हो जाएगा R प्लस पी, हो जाएगा Z प्लस एक्स, ये होगा हमारा A प्लस बी, P प्लस क्यू और ये x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ टर्म हो जाएगी, देखो इसको लिखेंगे कि देखो b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी, जब इसका कोष्टक वर्ग करेंगे तो माइनस सी और ये माइनस 2a और माइनस b हो जाएगा। वैसे q प्लस आर माइनस आर और ये हो जाएगा माइनस 2p माइनस q, ये हो जाएगा y प्लस जेड, ये हो जाएगा माइनस जेड माइनस 2x और ये माइनस y। जैसा को वैसा रहेगा, ये तो जाएगा c प्लस ए प्लस बी एंड R प्लस P एंड P प्लस Q,
जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, देखो बी से बी को काट देंगे, सी से सी कट गया, क्यू से क्यू, आर से आर, वाई से वाई और जेड से जेड कट गया। अब बचा हमारे पास क्या, ठीक, यहाँ दिख जाएगा इतने तक आपको। तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर ये -2a लिखेंगे, ये -2p लिखेंगे और ये -2x लिखेंगे। तो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, ये r प्लस पी एंड p प्लस क्यू, ये हो जाएगा z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या काम कर देते हैं यहाँ पे से कि सभी में से यानी कि C1 में से -2 को कॉमन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 कॉमन होगा तो हो गया ओनली, क्या हो जाएगा ये 2a था, तो ये हो जाएगा a, ये होगा p और ये हो जाएगा x। ये बच गया, अब जैसा कैसे लिख देंगे इनको, c प्लस ए, तो हो जाएगा c प्लस ए एंड a प्लस बी, फिर r प्लस p एंड p प्लस q, फिर z प्लस x और ये हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, अब देखिए क्या करें हमने यहाँ से कि C1 में से -2 को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लिए हैं। ठीक, अब क्या काम कर देंगे कि -2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब एक बात हम ये कह दें कि C1 के जगह, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि C2 माइनस C1 एंड C3 C3 माइनस C1। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इजी है। देखो हम C1 को कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ए पी एक्स जैसा का वैसा, C2 के जगह C2 माइनस C1 कर रहे हैं, मतलब C प्लस ए माइनस ए, आर प्लस पी माइनस पी, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स। अब देखो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए, पी प्लस क्यू माइनस पी, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। देखो ए से ए कट गया, पी से पी कटा, एक्स से एक्स कटा, देखो ए से ए, पी से पी और एक्स से एक्स कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, -2। ठीक है, ये यहाँ से ऐसी जगह थी, ठीक है, -2। अब देखो ये हो गया ए पी और ये एक्स हो गया। यहाँ से अगर बात करें तो सी आर जेड हो गया और ये हो गया बी क्यू वाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल देता हूं तो सारणिक के सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन आता है, उसके सारणिक के मान के चिन्ह में परिवर्तन आता है। तो चिन्ह में परिवर्तन, ये ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देते हैं 2 को, तो हो गया ए पी एक्स। हम क्या काम कर रहे हैं कि C2 के जगह C3 को और C3 की जगह C2 को कर देते हैं, मतलब बी क्यू वाई सी आर जेड। क्या लिख दिया हमने कि C2 के जगह में C3 और C3 के जगह में C2। अब देखिए कुछ मत कीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, 2 × 2। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि जो पंक्ति है उनको स्तंभों में तथा स्तंभ है उनको पंक्तियों में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, और मुझे यही प्रूव करना था। आ गया, देखो वही प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही ईजी है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप कैसे हल करेंगे। तो 6 में हल में क्या करना है बेटा, सबसे पहले मान लेना है कि माना क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम एक बात ये कहे कि यहाँ पर R1 R2 और R3 में से अगर माइनस साइन को कॉमन करें, तो मैं बोलता हूँ माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा क्यूब, इसमें से भी -1 निकलेगा, इसमें से भी -1 निकलेगा, इसमें से भी -1, तो -1 × -1 × -1 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब ये 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी एंड माइनस सी एंड 0। ओके, हमने क्या काम किया यहाँ पर कि R1 R2 व R3 में से क्या कर रहे हैं, -1 को उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ ले रहे हैं। अब क्या काम करेंगे कि डेल इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस ही होगा। ठीक, अब क्या बच गया हमारे पास, देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हो गया 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0।
ये टर्म हो गई हमारे पास। हम क्या काम करेंगे बेटा कि डेल इज इक्वल टू ये माइनस, अब आप एक बात ये कह सकते हैं, देखिए एक बात ये कह सकते हैं अब कि ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कम कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उनको स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस ए, है ना, 0 माइनस ए, ये हो जाएगा b, फिर a 0 c, और ये जाएगा माइनस बी माइनस सी एंड 0। मतलब हमने पंक्तियों को, है ना, पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में लिखने पर लिख दिए। तो ये हो गया डेल इज इक्वल टू माइनस, ये होगा डेल, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। अब क्या काम करेंगे, डेल की वैल्यू होगी नहीं, देख लो ये डेल है, देखो 0 a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल प्लस डेल इज इक्वल टू 0। अब डेल प्लस डेल कितना हो जाएगा, 2 डेल इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 का ट्रांसफर करूँ तो इज इम्प्लाइज डेल इज इक्वल टू 0, और हमने निकाल दिया डेल इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो डेल था इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप। तो देखिए हल में लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी एंड माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे बेटा, इक्वल टू हम क्या काम कर लेते हैं कि अगर मैं ये एक बात कहूँ ये कि R1 में से, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ध्यान से इसको स्पेस छोड़ देते हैं इतना थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं हम कि R1, है ना, R1 कॉमा R2 व R3 में से क्रमशः किसको, A B व C को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं कहता हूँ कि A को उभयनिष्ठ लिया, यहाँ पर B को और यहाँ पर C को ले लिए। देखो यहाँ से A को, यहाँ से B को और यहाँ से C को ले रहे हैं, तो बचा क्या, माइनस A, ये बच गया A, ये हो गया A, सॉरी R1 में से हम A नहीं लिए ना, तो ये क्या हो गया B, और ये क्या हो जाएगा आपका C। यहाँ से किसको ले रहे हैं, यहाँ से हम किसको ले रहे हैं, यहाँ से हम B को ले रहे हैं, R2 में से B को ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये माइनस B, और ये हो जाएगा B, तो ये C, ठीक है। उसका देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से C को ले रहे हैं तो हो जाएगा A B और ये माइनस C। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहते हैं हम कि देखो ध्यान से, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको A दिख रहा है, यहाँ B भी दिख रहा है, यहाँ C दिख रहा है, तो मैं कहता हूँ कि C1 C2 व C3 में से क्रमशः क्या ले रहे हैं कि A B व C को उभयनिष्ठ लेने पर, पहले से ए बी सी था, फिर से ए बी सी ले रहा हूँ, मतलब A का स्क्वायर B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, बचा कितना, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और ये माइनस 1, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे बेटा हम कि यहाँ पर तो ये टर्म हो गई, अब हम एक बात ये कह सकते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, देखो इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, हम क्या काम कर सकते हैं कि अगर R1 की जगह इन दोनों को जोड़ दें और R2 की जगह इन दोनों को जोड़ दें, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि R1 टेस्ट टू R1 प्लस R2, ठीक है। वह अगर हम एक बात ये कह दें कि R2 के प्लेस में R2 प्लस R3, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0, और ये 2 0 0 2, ठीक है। R2 के प्लेस में 1 प्लस 1 2, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 0 और ये 0। अब अगर मैं R3 की बात करूँ तो जो कहते हूँ 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या कह देते हैं इसको कि किसके सापेक्ष, बोलो जल्दी से, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा। अब जब विस्तार कर रहे हैं आप तो क्या होगा यार, ये तो 0 हो गया तो रहेगा माइनस, फिर 0 होता है तो 0 रहेगा, प्लस, अब 2। अब देखो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको लिखो, तो कितना बचा है, 2 1 जा 2 माइनस 1 0 जा 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर,
ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो 2 है, 2 2 ज़ा 4, तो कितना होगा 4 सामने लिख देंगे तो 4a² b² एंड c²। और देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा कि एक सारणी के बराबर हमें क्या प्रूव करना है, a - b, b - c एंड c - a। तो देखिए हल में हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्लियर है ना। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे हल करेंगे बेटा हम, कि देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1a² 1b b², 1c एंड c²। ओके, अब क्या काम करेंगे हम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ पर संक्रिया क्या अप्लाई करने वाला हूँ, ध्यान से देखो कि हम ये एक बात कह रहे हैं कि R1 टेस्ट टू R1 माइनस R2 एंड व R2 टेस्ट टू R2 माइनस R3। ठीक, तब हम क्या लिखेंगे, देखो 1 - 1 0, a - b, देखो ना a - b हो जाएगा, और a² - b² मतलब ये हो जाएगा a² - b²। ठीक, उसको लिखेंगे, देखो ना अब R2 की जगह R2 - R3, R2 - R3 मतलब 1 - 1 0, b - c एंड b² - c², इसको लिखेंगे 1c एंड c²। अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर देखो R1 में a - b दिख रहा है, b - c दिख रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर a - b एंड b - c, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो कि यहाँ लिख सकते हैं R1 में से a - b व R2 में से b - c को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो हो जाएगा 0 की जगह 0, ये 1 एंड ये हो जाएगा b + c। ठीक है, क्योंकि a² - b² = a + b, a + b एंड a - b, मतलब ये हो जाएगा a + b। ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ से कॉमन कर चुका हूँ मैं, तो b - c के जब क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा b + c, ये हो जाएगा बेटा 1c, और ये क्या हो जाएगा c²। अब हम क्या कर सकते हैं, 0 0 1 दिख रहा है, मतलब हाँ बोलो ना, c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो ये हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा b - c इंटू क्या हो गया, ये 0 0 है तो 0 - 0 लिख देंगे, कोई बात नहीं, प्लस ये है 1 1 इंटू। अब क्या काम कर रहे हैं, इस कॉलम इस रो को छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 इंटू b + c, तो हो जाएगा b + c, यहाँ माइनस होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा, बोलो ना 1 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा a - b। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा b - c, देखो 0 हो गया, देखो अब इसको हल करेंगे, देखो b से b कट गया तो बचा क्या हमारे पास, c - a का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में तो c - a ही होगा, और मुझे यही प्रूव करना था। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, प्रूव हो चुका है। देखते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप इसको हल कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर इसको क्लीन करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 8 का सेकंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाएंगे, हल में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो ना सिर्फ क्यूब दिया है, यहाँ स्क्वायर दिया था, यहाँ क्यूब दिया है, और रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है कि नहीं, चलो फिर भी देखते हैं इजीली कैसे हल होगा। तो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, तो ये हो गया 1 1 1 a b c a³ b³ एंड c³। क्लियर है, अब क्या करेंगे बेटा हम कि बोलो ना क्या हो जाएगा जल्दी से, यहाँ पर हो जाएगा कि c1 टेस्ट टू c1 - c2 एंड c1 - c2 एंड अब क्या काम करेंगे हम कि c2 टेस्ट टू c2 में से अगर हम बात करें तो c2 टेस्ट टू c2 - c3। ठीक, तब हम इसको हल करेंगे, कैसे हो जाएगा, देखो 1 - 1 0। ठीक है, अब क्या होगा फिर अब इसको a - b, तो a - b, फिर a³ - b³। ठीक है, अब 1 - 1 0, क्योंकि c2 की जगह c2 - c3 कर रहे हैं, b - c हो जाएगा b - c, और ये हो जाएगा b³ - c³, ये हो गया 1c एंड c³ जैसा का वैसा। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या काम करूँगा यहाँ पर कि देखो इसमें a - b दिख रहा है, इसमें b - c दिख रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से a - b ले लूँ कॉमन, यहाँ से b - c ले लूँ,
देखो अब यहाँ पर हम लिखने वाले जो कंडीशन उसको लिख देते हैं। हमने क्या बोला कि C1 में से A माइनस बी व C2 में से क्या कर रहे हैं हम B माइनस सी को उभयनिष्ठ ले रहे हैं। उभयनिष्ठ लेने पर अब देखो ना ये क्या बच गया 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो क्या होता है फार्मूला। मैं चूंकि यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ दिखेगा आपको, तो क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म होती है। ठीक, तो देखो ना a माइनस बी तो निकल चुका है, a माइनस बी वाली टर्म निकाल चुका हूँ मैं। ठीक है, अब क्या काम करना है मुझे कि ये वाली टर्म लिखना है, तो हम क्या कहेंगे, तो ये a और b था तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर 0 ये 1, इसको भी वैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 1c एंड सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या काम करेंगे हम कि C1 के सापेक्ष विस्तार R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे, तो क्या हो जाएगा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो ये तो जैसा का वैसा रहेगा a माइनस बी बी माइनस सी अब इंटू देखो ये 0 है तो 0 माइनस 0 रह जाएगा। देखो क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई और 0 का मल्टीप्लाई करूँगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 0 ही रह जाएगा। अब ये 1 है तो +1, अब 1 का देखो ध्यान से, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस आता है, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा पूरे पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेटा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, 0 कोई महत्व का नहीं है, तो ये देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात हो जाएगी। अब देखो ध्यान से ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है आपको, कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है ना। ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है कि ये बी सी माइनस सी ए, ये कंडीशन दिख रही है। तो एक बात हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूं, सी कॉमन कर सकता हूं। तो अभी क्या बच रहा है पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इतनी बात समझ में आ गई, ये टर्म दिख रही है आपको। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी। अब इन दोनों की अगर बात करें तो हम यहाँ से बेटा ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर मैं क्या काम करूँ, इन दोनों में से अगर b कॉमन कर दूँ तो ये b कॉमन हो गया, बचा c माइनस ए। ठीक है, प्लस अब देखो ये क्या बचा है हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्लियर है इतनी बात। तब क्या काम करेंगे हम, यहाँ से a माइनस बी, ठीक है, और ये b माइनस सी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ c माइनस ए और c माइनस ए बचा हुआ है, निकाल ले कॉमन इसको, तो c माइनस ए। अब बचा क्या हमारे पास कि b है ना, यहाँ b बच गया, b प्लस ये बच गया c प्लस a बच गया। तो देखिए हम यही सिद्ध करना था कि a माइनस बी, देखो a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, और देखो a प्लस b प्लस सी, तो यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए अगर जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अन्य बच्चों को और ज़्यादा फायदा हो। चलो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।